हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर है। नंबर्स बिटवीन टू रैशनल और इरेशनल नंबर, है ना। मतलब आपको दो रैशनल नंबर दिए होंगे या दो इरेशनल नंबर दिए होंगे, या फिर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर दिया होगा और उसके बीच में आपको कुछ नंबर्स बताना होंगे, या एक नंबर या दो नंबर। ठीक है, अब वो नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना। तो जो वो पूछना चाहे, है ना, जो वो पूछना चाहे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं 9th में 8th में, तो वो अपन देख लेते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास में दो नंबर्स हैं ए और बी, और इसके बीच में मुझे कोई नंबर बताना है, ठीक है। अब ये ए और बी मेरे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। ये दोनों रैशनल भी हो सकते हैं, दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जिसमें मुझे आसानी होगी। मैं रैशनल को आर से लिखूंगा और इरेशनल को आई से लिखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना। अब ये ए और बी क्या हो सकते हैं, दोनों मेरे रैशनल हो सकते हैं, है ना। या फिर ये दोनों मेरे क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। या फिर एक केस क्या हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक रैशनल हो जाए और अगला इरेशनल हो जाए, है ना। जैसे कि पहला रैशनल अगला इरेशनल, या फिर पहला इरेशनल अगला रैशनल, ठीक है। तो इनमें से कोई एक केस हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये एक्स भी मेरा क्या हो सकता है, तो इस एक्स के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। ये एक्स मेरा रैशनल भी हो सकता है, ये एक्स मेरा इरेशनल भी हो सकता है ना। सेम ये एक्स मेरा एक एक नंबर भी पूछ सकता है वो आपसे, या फिर एक से ज़्यादा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आपके टाइप हैं जो आ सकते हैं, है ना। मोर देन वन, ऐसा कि भाई वो दो रैशनल ले और आपसे एक रैशनल पूछ ले या एक इरेशनल पूछ ले, या एक से ज़्यादा रैशनल पूछ ले या एक से ज़्यादा इरेशनल पूछ ले, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला केस जो मैं लेने जा रहा हूँ वो ये है कि दोनों नंबर मेरे क्या है, रैशनल है ना। और बीच का नंबर x, ये x मैंने पहला माना है कि ये क्या होगा, रैशनल, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत ही बेसिक। मान लो आपके दो नंबर्स हैं 2 और 5। अब इसके बीच में अगर एक नंबर पता करना है, आपको क्या पता करना है, एक नंबर। ये एन ओ का मतलब क्या है, नंबर। तो अगर आपको एक नंबर पता करना है, बहुत सिंपल है, आप दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 7/2। 7/2 कितना होगा, 3.5। तो 3.5 2 और 5 के बीच में होता है ना। अब दो नंबर को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। इस प्रोसेस को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, है ना। एवरेज भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो, मीन एवरेज भी बोलते हैं, सिंपली मीन या एवरेज, है ना, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि नहीं सर, एक नंबर की केस हो गया। अभी अगर वो पूछ ले कि सर एक नंबर नहीं, आप तो 10 नंबर बताओ, है ना। कि वो बोले कि नहीं भैया, अब मतलब आप ही बोलो कि सर एक नंबर के लिए मत बताओ, आप तो मेरे को बताओ कि 10 नंबर के लिए क्या होगा, है ना। व्हाट अबाउट 10 नंबर्स, है ना। तो 10 नंबर के लिए अगर आपको निकालना है, आप क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। 10 का अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा मेरा 20/10 और 50/10। अभी आप बोलोगे कि सर ये नंबर तो चेंज हो गए, ये 2 और 5 कहाँ है। बेटा ये 2 और 5 ही है। 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया, और 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 20/10 लिख लिया, 50/10 लिख लिया। अब देखो ये मैंने क्या किया, नंबर लाइन थी मेरी, ये 2 है और ये 5 है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरी नंबर लाइन पे 2 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है ना। इसी को मैंने लिख लिया है 20/10 और ये है 50/10। तो अब देखो ये आ रहा है 21/10, ये आ रहा है 22/10, 23/10, ऐसे करके चलते रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, 21/10 आ रहा है, 22/10 आ रहा है, 23/10 आ रहा है।
तो ऐसे करके आप कोई भी 10 नंबर पिकअप कर सकते हो जो कि 50/10 से पहले तक आ रहे हो, है ना। अभी आप बोलो कि नहीं सर 10 नहीं, मेरे को तो 100 चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसी में 10 का और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगले आने वाले नंबर्स आपके क्या बन जाएंगे, 200/100, है ना। ये हो जाएगा 500/100। अब मैंने इसको और मैग्नीफाई कर दिया, आपका स्केल और बड़ा हो गया। तो अब आपके नंबर्स कैसे आ रहे होंगे, 201/100, 202/100, ऐसा सा कर, ठीक है। तो आप कहाँ तक जा सकते हो, 499/100 तक, बहुत सारे नंबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है, दो रैशनल नंबर के बीच में और नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर अब आप बोलोगे कि अरे सर ये रैशनल का, ये तो इंटीजर्स है ना। तो आप तो इंटीजर्स के लिए बता रहे हो और आप बोल रहे हो कि रैशनल रैशनल। बेटा जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट केस अपन ने अभी डिस्कस किया है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये आप तो प्रॉपर रैशनल के लिए बताओ। ये तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो मैं ऐसे भी कर लेता। आप तो सिंपल, आप तो एक मेरे को रैशनल नंबर के लिए बताओ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट केस देख लेता हूँ जिसमें मैं बिल्कुल एक प्रॉपर रैशनल नंबर लेता हूँ। अभी मेरा प्रॉपर रैशनल नंबर है, मान लो 2/3 और 5/4। ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में मेरे को अगर एक नंबर बताना है, एक नंबर बताना है, एक से ज़्यादा भी बताना है, तो आप जो काम करोगे वो क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, किसका, डिनोमिनेटर का, किसका, डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स, बिल्कुल अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। तो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है और 4 है, यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 4। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। मतलब मुझे डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 12 बनाना है ना। तो 12 बनाने के लिए ये 3 तो लिखा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, 4 का और मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, है ना। तो ये नीचे का 12 बन जाएगा। सेम ये 4 लिखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो नीचे 12 बन जाएगा, दोनों जगह पे 12 12 बन गया, है ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएंगे मेरे नंबर्स, ये नंबर्स हो जाएंगे मेरे 2 4 जा 8/12, और ये कितना हो जाएगा 15/12, है ना। अब देखो नीचे के नंबर सेम हो गए, ये देखो ऊपर भी तो मैं यही कर रहा था, नीचे के नंबर सेम थे मेरे, है ना। भाई 2 और 5 लिखा था तो नीचे के नंबर्स क्या थे, 1 और 1 थे, नीचे के नंबर सेम लाना थे, है ना। ऐसे ही आप चाहो तो ऊपर के नंबर भी सेम ला सकते हो, आप ऊपर के नंबर का एलसीएम ले लो, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। पर अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन इतने ही करो, पहले पहले इतने ही करो। अभी नीचे के सेम बन गए। अब देखो इनके बीच के नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 8/12 है तो 9/12 हो सकता है, 10/12 हो सकता है, 11/12 हो सकता है ना। आप बोलोगे अरे सर 10 नंबर कहाँ आ रहे हैं सर, हो सकता है 10 नंबर नहीं आए, तो कोई बात नहीं, जो काम अपन ऊपर कर रहे थे वही करेंगे। क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके नंबर्स क्या बन जाएंगे, 80/120, और ये नंबर क्या बन जाएगा, 150/120। अब तो बहुत सारे नंबर आ गए, लिख लो इसके बीच के नंबर्स क्या होंगे, देखो 81/120, 82/120, 83/120, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या देखा है केस, जब मेरे दो नंबर रैशनल हैं और उनके बीच में मेरे को कौन से नंबर फाइंड करना है, रैशनल। अब मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों नंबर रैशनल होंगे, लेकिन उन दोनों रैशनल नंबर के बीच में मेरे को इर्रेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है, इर्रेशनल, इर्रेशनल मतलब रूट में, ठीक है। तो वो वाला केस भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है मेरा अगला वाला केस, ठीक है। क्या है, दो रैशनल नंबर है और बीच का नंबर क्या है, इर्रेशनल, ठीक है। तो आप वही एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। मैंने वही सिंपल वाला एग्जांपल लिया, दैट इज 2 और 5, है ना। 2 और 5 है, 2 और 5 के बीच में अगर मेरे को नंबर पता करना है ना। तो नंबर पता करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसके ऊपर क्या ले लोगे, रूट, इसके ऊपर क्या ले लोगे, रूट। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, √10, है ना। अब ये √10 डेफिनेटली 2 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। अब
जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो प्रोसेस को हम अर्थमेटिक मीन बोलते थे, इस केस में इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मतलब अगर मेरे को दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उनको प्रोडक्ट करो और स्क्वायर रूट लगा दो, है ना। अब आप बोलोगे सर दो के लिए बता दिया, तीन के लिए भी बता दो। ठीक है, तीन नंबर्स हुए, मान लो 2, 5 और 10, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया और क्या लगाया? क्यूब रूट। मतलब यहाँ पे कितना? 3। ऑर्डर कितना लोगे? 3। चार नंबर आ गए तो ऑर्डर क्या लोगे? 4। चारों को मल्टीप्लाई किया और ऑर्डर क्या लिया? 4। सेम अर्थमेटिक मीन में भी होता है। अगर 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन लेना है तो तीनों को ऐड करो और डिवाइड करो 3 से। 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन लेना है तो 4 नंबर को ऐड करो, डिवाइड करो 4 से। ठीक है, तो ये तो आप गया आपका एक नंबर, है ना। तो 10 आ गया। अभी आप मेरे से पूछोगे कि नहीं सर एक नंबर से ज़्यादा के लिए बताओ, है ना, कि ये भी तो ये एक नंबर आ गया मेरा, है ना। तो एक से ज़्यादा के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो 2 लिखा है इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और रूट, है ना। सेम इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और रूट। भाई ये रूट के बाहर 2 का स्क्वायर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, और रूट के बाहर 5 का स्क्वायर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम, है ना। अभी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, तो अब देखो 4 और 5 इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं। देखो ये √5, √6, √7, √8, है ना, √9, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं, √24 तक, है ना। तो ये टोटल कितने? 20 नंबर्स होंगे, है ना। आप बोलोगे नहीं सर 21 होंगे। नहीं बेटा, आप काउंट करो 20 ही नंबर होंगे। एक्चुअल में आप दोनों को नहीं काउंट कर रहे हो, इनके बीच के नंबर को काउंट कर रहे हो। तो बीच के जो नंबर है 4 और 25 के बीच में वो 20 होंगे। ठीक है, अब ये आ गए मेरे 20 नंबर्स। तो 20 नंबर्स मैं बता सकता हूँ ये किसके बीच में बताए हैं मैंने? 2 और 5 के बीच में बताए। ठीक है ना। तो अब देखो आप एक ये भी चीज़ बोल सकते हो कि सर √4 और √25 तो मेरे इरेशनल है। तो ये तो आप रैशनल लिख रहे थे, फिर इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर बता रहे हो, तो कुछ तो भी बता रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। √4 जो है वो मेरा रैशनल है। जो चीज़ सर्च से बाहर होके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जाएगी उसका महत्व होता है। √4 मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 2। √4 तो मैंने मेरे कैलकुलेशन के लिए लिखा है, मेरे सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है, मेरे बेनिफिट के लिए लिखा है। एक्चुअल वैल्यू √4 की क्या है? 2, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये √4 जो है वो इरेशनल नहीं है, ये उस फॉर्म में लिखा है, सर्ट के फॉर्म में लिखा है, पर इसका एक्चुअल जो वो है वो नंबर क्या है? रिप्रेजेंटेशन वो क्या है? 2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 20 नहीं चाहिए, मेरे को तो 100 चाहिए। अभी 100 नंबर के लिए क्या करें? तो वही वाली पहले वाली प्रोसेस, 2 लिखा है, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 लिखा है, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपके नंबर्स क्या बन जाएंगे? 20/10 और 50/100। इसी चीज़ को मैं रैशनल इरेशनल के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 20/10 का स्क्वायर, दैट इज़ ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ऐसा 20/10 का स्क्वायर और इसका रूट। सेम यहाँ पे 50/10 का स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, अब इसको मैं लिखने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 400/100, है ना, और 2500/100। अब बहुत सारे नंबर आ गए, अब तो लिख लो आपको जौन सा नंबर लिखना हो, है ना। 401/100, है ना, और 402, 403, ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, है ना। और आप एक चीज़ और पूछ सकते हो कि अरे सर ये 400/100 आया है, आप ये 0 से 0 काट दो तो ये 4 आ जाएगा, 0 से 0 काट दो तो ये 5 आ जाएगा। अरे बेटा, ये 0 से 0 काटना ही होते तो 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड ही क्यों करता मैं? ये काटना नहीं है मुझे, ये नहीं काटना है, मैं इससे मैग्नीफाई करना चाह रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर अभी जैसे स्केल में
स्केल में मेरे दो नंबर बहुत पास पास लिखे होते हैं, है ना। तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है कि इनके बीच में क्या क्या नंबर्स है, तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। तो अभी मैंने मैग्नीफाई करके कैसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है। अब ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो अब मैं इसके बीच के नंबर्स देख पा रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये काम करते हैं अपन जब 10 से ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, इसलिए अपन ने किया। और चाहिए तो और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब सेम अगर आपके नंबर्स 2 और 5 नहीं होते, आपके नंबर्स वही कैसे होते, आपके नंबर 2/3 होते और क्या होते, 5/4 होता, ऐसा नंबर होता। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एलसीएम 3 और 4 का, वो कितना आया 12। तो इसको 12 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड। ये कितना आया 8/12 और ये कितना आया 15/12। ठीक है, अब इसको जब मैं लिखूंगा रूट के अंदर तो स्क्वायर करके लिखूंगा, 8/12 का स्क्वायर और 15/12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर्स मेरे क्या बन जाएंगे, 8/12 मतलब 64/144 और ये नंबर बन गया मेरा क्या, 225/144। ठीक है, और आप डिनोमिनेटर वही का वही रहने दो और इसका नंबर ऊपर वाला आगे बढ़ाते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 65/144, है ना, फिर 66/144, ऐसे करके आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स बता सकते हो। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो। अब इसके बाद में अगला केस लेते हैं। अब ये मेरा रैशनल वाला पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला केस, ये वाला पहला वाला केस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये वाला, है ना, कि दो रैशनल के बीच में एक रैशनल भी देख लिया मैंने और एक इर्रेशनल भी देख लिया, और एक भी देख लिया, एक से ज़्यादा भी देख लिया। तो ये पूरा केस हो गया। अगला केस देखते हैं जब मेरे दोनों नंबर क्या होंगे, सॉरी अभी देखा नहीं है, ये वाला केस मैं देखता हूँ, है ना, कि जब दोनों इर्रेशनल होंगे और उनके बीच में आ रहे होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है,